जय गुरु जी दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं परमहंस योगानंद जी की प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के अध्याय की कश्मीर की यात्रा। चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय की अद्भुत यात्रा का। योगानंद जी बैठे हैं कि एक दिन उन्होंने गुरु जी श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें कश्मीर यात्रा पर चलने को कहा। यात्रा में कुछ उनके परिवार के सदस्य भी थे, कुछ शिष्य भी शामिल थे। सभी बड़े उत्साह से साथ तैयार हो गए थे। कश्मीर के सफर ये मनोहर था। पहाड़ों की छाया, बहती नदियां और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य सबको मोहित कर रहा था। योगानंद जी कहते हैं कि ये यात्रा सिर्फ एक भ्रमण नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी था। यात्रा के दौरान योगानंद जी अपने गुरु के साथ गहन आध्यात्मिक विचारों के आदान प्रदान करते रहे। श्री युक्तेश्वर जी के दर्शन और उनकी शिक्षा से योगानंद जी का आंतरिक जीवन और भी समृद्ध हो गया था। इस यात्रा में उन्होंने देखा कि प्रकृति के सौंदर्य मन को कितना शांत करता है और किस तरह गुरु की उपस्थिति हर पल को एक धार्मिक अनुभव में बदल देती है। चलिए अब आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। जय गुरु जी। बात मुझसे कहा उसी, जैसे हमने आपको पता ही है, पिछले इसमें 20 चैप्टर में हमने ये देखा था कि कैसे जो है योगी जी ने कितनी बार कश्मीर का प्रोग्राम बनाया, 3 बार बनाया था कि कश्मीर चले। पर उनके जो गुरु हैं श्री युक्तेश्वर जी हमेशा नहीं जाते थे। और लास्ट टाइम तो ये हुआ था कि जब उन्होंने कहा कि नहीं जा रहा तो उनका मन भी खराब हो गया कि क्यों हमेशा गुरु जी हमारे साथ नहीं चलते हैं। पर बाद में जब उन्होंने बताया कि अगर तुम ट्रेन पे पहुंच जाते तो तुम्हारे को अचानक से पेट में दर्द हो जाता और तुम्हारे को कॉलरा वाली बीमारी हो जाती। फिर कैसे उन्होंने कॉलरा बीमारी उनके गुरुदेव ने ठीक कर दी थी, पहले ही बता दिया कि वो ठीक कर दी उन्होंने है। ये सब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब आगे का बढ़ते हैं। उसी दिन शाम को 6 लोगों का हमारा दल उत्तर की ओर जाने के लिए गाड़ी पर सवार हो गया। हमारा पहला पड़ाव शिमला में हुआ था, जो हिमालय के पहाड़ों के सिंहासन पर विराजमान रानी सहित शहर था। भव्य दृश्यों का आनंद लेते हुए इस ढलान युक्त सड़कों पर घूमे, विलायती स्ट्रॉबेरी ले लो। एक मनोरम स्थान पर लगे खुले बाजार में बैठी एक वृद्धा चिल्ला रही थी। छोटे छोटे लाल लाल अपरिचित फलों को देखकर गुरुदेव का कौतूहल जाग गया। उन्होंने एक बड़ी टोकरी भर फल खरीद लिए और पास ही खड़े कन्हई और मुझे दे दी। मैंने एक फल खाकर देखा, पर तुरंत ही उसे थूक दिया। कितना खट्टा है ये गुरुदेव, मुझे स्ट्रॉबेरी कभी अच्छी नहीं लग सकती। मेरे गुरु हंसने लगे। अमेरिका में तो तुम्हें खूब अच्छी लगेगी। वहाँ एक रात्रि भोज में जिसके घर तुम उस दिन खाना खा रहे होगे, उस घर की गृहिणी तुम्हें मलाई और शक्कर के साथ स्ट्रॉबेरी देगी। जब वह कांटे से स्ट्रॉबेरी को कुचलकर तुम्हें देगी, तब तुम उन्हें चखोगे और कहोगे कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी है। तब तुम्हें शिमला के आज का यह दिन याद आएगा। श्री युक्तेश्वर जी की यह भविष्यवाणी मेरे दिमाग में पूरी तरह निकल गई थी, परंतु कई वर्षों बाद मेरे अमेरिका जाने के पश्चात शीघ्र ही फिर याद आ गई। मैसेच्यूसेट्स प्रांत के वेस्ट सोमरसेट नगरी में श्रीमती एल्डिस टी से योग माता के घर में एक रात्रि भोज में मैं निमंत्रित था। भोजन के अंत में जब स्ट्रॉबेरी टेबल पर लगाई रखी हुई थी, तो श्रीमती से ने एक कांटा उठाकर उसमें मेरे सामने रखी गई स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह से कुचल दिया और उसकी मलाई एवं शक्कर डाल दी। यह फल बहुत ही अधिक खट्टा होता है, मुझे लगता है आपको इसे इस तरह खाना पसंद आएगा, उन्होंने कहा। मैंने थोड़ा सा मुंह में डाला। कितना स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी मेरे मुंह में अनायास ही निकल पड़ा। उसी क्षण स्मृति की अथाह गुफा में शिमला की गई मेरे गुरुदेव की भविष्यवाणी मानस पटल कर उभर आई है। ध्यान में आते ही मैं नितांत आदर और विस्मय से विभोर उठा था कि बहुत पहले ही उनके ईश्वर लीन मन में भविष्य के आकाश में विचरण करने वाली प्रारंभिक घटनाक्रम को देख लिया था। हम लोग शीघ्र ही शिमला हम लोग शीघ्र ही शिमला छोड़कर रावलपिंडी जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। वहां से कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक की 7 दिन की यात्रा के लिए हमने 2 घोड़े द्वारा खींची जाने वाली एक बड़ी बग्घी किराए पर ली थी।
जो चारों ओर से बंद थी, और उस पर भी छत भी थी। हमारे उस उत्तर की और यात्रा में दूसरे दिन में हिमालय की सच्ची विस्तीर्णता दृष्टिगोचर होने लगी। जैसे जैसे हमारी बग्घी के लोहे के पहिए गर्म पथरीले मार्गों पर धड़-धड़ करते हुए आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे पर्वत शोभा के बदलते सुंदर दृश्यों को देखकर हम मुग्ध हो रहे थे। गुरुदेव, आंकी ने कहा, आपकी पवित्र संगत ने मुझे इन वैभवशाली दृश्यों को बहुत आनंद आ रहा है। अंगी के मुंह से सराहना के ये उद्धार मुझे बड़े सुखद लगे, क्योंकि इस यात्रा में मैं संयोजक की भूमिका निभा रहा था। श्री युक्तेश्वर जी ने मन के भाव को पढ़ लिया और मेरी ओर मुड़कर फुसलाते स्वर में बोले, मिथ्या आत्म प्रशंसा मत करो। अंगी को इन दृश्यों में उतना आनंद नहीं आ रहा है जितना सिगरेट पीने के लिए पर्याप्त समय तक हमसे दूर हो सकने की संभावना से आ रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, इन अप्रिय शब्दों से आप कृपया रंग में भंग मत डालिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि अंगी सिगरेट पीने के लिए बेचैन हो रहा है, परंतु गुरुदेव तो प्राय ऐसी बातों का प्रभाव नहीं होता था। अतः मैंने आशंका से उनकी ओर देखा। ठीक है, मैं गाड़ी को कुछ नहीं कहूँ, आंगी को कुछ नहीं कहूँगा। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, परंतु तुम शीघ्र ही देखोगे कि जैसे ही बग्घी रुकेगी, वह उस अवसर का लाभ उठाने के लिए कितना तत्पर होगा। बग्घी एक छोटी सराय पर पहुंच गई। घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ले जाया जा रहा था। अंगी ने पूछा, गुरुदेव, जरा ताजी हवा खाने के लिए मैं थोड़ी दूर बाहर कोचवान के साथ बैठूं, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? श्री युक्तेश्वर जी ने अनुमति दे दी। वह मुझसे कहा, तो उसे ताजा धुआं चाहिए, ताजी हवा नहीं। बग्घी फिर धूल भरी सड़क पर आवाज करते हुए चलने लगी। गुरुदेव की आंखों में हंसी की चमक आ गई थी। मुझसे उन्होंने कहा, बग्घी के दरवाजे में जरा अपनी गर्दन बाहर निकालो और देखो अंगी कैसी हवा खा रहा है। मैंने गर्दन बाहर निकाली और ये देखकर स्तंभित रह गया कि अंगी मुंह से सिगरेट के धुओं के छल्ले निकाल रहा था। मैंने अपनी हार मानकर गुरुदेव की ओर देखा। हमेशा की तरह आप ही की बात सच निकली, गुरुदेव। अंगी प्रकृति के दृश्यों के साथ साथ सिगरेट का भी मजा ले रहा है। मैंने अनुमान लगाया कि अंगी को कोचवान में से सिगरेट मिली होगी, क्योंकि इतना तो मैं जानता था कि उसने कोलकाता में कभी भी सिगरेट साथ नहीं ली थी। नदियां घाटियों कगार पर बैठी बड़ी बड़ी शिलाओं अनेकानेक पर्वतमालाओं के मनोरम दृश्य को आनंद उठाते हुए हम घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। हर रात को हम किसी ग्रामीण सराय में ठहरकर अपना खाना बनाते। श्री युक्तेश्वर जी मेरे आहार का विशेष ध्यान रखते थे और प्रत्येक भोजन में नींबू का रस अवश्य दिलाते। मुझमें अभी भी कमजोरी थी और पर प्रतिदिन उसमें सुधार हो रहा था। हालांकि गड़गड़ाहट करते चलने वाली वह बग्घी उसमें बैठने वालों को सभी ओर से तकलीफ देने का विशेष ध्यान रख रही ही बनाए गई हुई थी। जैसे जैसे हम मध्य कश्मीर के निकट पहुंचे लगे, हमारे हृदयों में आनंद शाएं उभरने लगी। कश्मीर कमल पुष्पों से भरे सरोवर की तैरते उद्यानों के सुसज्जित शिकारों की बहुसेतु शोभित झेलम नदी की पुष्पों की युक्त हरियाली की स्वर्ग भूमि है, और उस पर यह चारों ओर से हिमालय से घिरा हुआ। श्रीनगर पहुंचने के हमारे मार्ग पर दोनों ओर ऊंचे ऊंचे स्वागत करते हुए वृक्ष खड़े थे, जहां से सुंदर पहाड़ नजर आते हैं। ऐसी एक दो मंजिली धर्मशाला में हमने कमरे के लिए वहां नल नहीं था। हम पास के कुएं में पानी निकाल कर आते। वहां ग्रीष्म ऋतु अत्यंत सुखद थी। दिन में साधारण गर्मी और रात में हल्की सी ठंड। हम लोग श्रीनगर में शंकराचार्य के प्राचीन मंदिर में दर्शन करने गए। पर्वत शिखर पर सुंदर स्थित दूर से ही स्पष्ट दिखाई देने वाला वह आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ते ही मैं एक परमानंद में अवस्था में चला गया। उस अवस्था में एक सुदूर देश में एक पहाड़ी के शिखर पर एक भवन दिखाई देने लगा, शंकराचार्य का भव्य मंदिर। उस भवन परिवर्तित हो गया जहाँ मैंने कई वर्षों बाद अमेरिका से सेल्फ रियलाइजेशन फेलो के मुख्य आश्रम की स्थापना की। जब मैं पहली बार कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस गया था और जहाँ वहाँ माउंट वॉशिंगटन के शिखर पर स्थित वह विशाल भवन देखा, तो तुरंत उसे वर्षों पहले कश्मीर और अनंतर अपने अंतर में देखे गए दृश्यों के भवन के रूप में पहचान लिया था। कुछ दिन श्रीनगर में बिताने के बाद हम लोग 8,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग गए, जिसका अर्थ है पुष्प युक्त पर्वतीय मार्ग। वहाँ मैंने जीवन में पहली बार बड़े घोड़ों की सवारी की। राजेंद्र एक ऐसे
टट्टू पर सवार था, जो तेज दौड़ने के लिए अति उत्सुक था। हम लोग खिलन मार्ग जाने के लिए निकल पड़े। रास्ता एकदम सीधी चढ़ाई का था और घने जंगलों में जाता था, जो छातीनुमा वृक्षों से आच्छादित था। कोहरे की ढकी पगडंडियां प्राय दिखाई नहीं पड़ती थी, परंतु उस सब के बावजूद राजेंद्र ने टट्टू ने मेरे बड़े घोड़े को एक पल में भी विश्राम नहीं लेने दिया। यहाँ तक कि खतरनाक मोड़ों पर भी नहीं। प्रतिस्पर्धा के आनंद के अतिरिक्त अन्य सब बातों में बेखबर राजेंद्र का टट्टू अथक रूप से पीछे पीछे आता ही रहा। उस थकाने वाली स्पर्धा का पुरस्कार था एक अचंभित करने वाला भव्य दृश्य। उस जीवन में पहली बार मैंने चातुर्दिक दृष्टि घुमाकर सब तरफ केवल हिमालय में के हिम शिखरों को देखा। पर्वत शिखरों की मालाओं पर मालाएं, जो ध्रुव प्रदेश के विशाल का सफेद रीछों की आकृति के समान दिख रही थी। मेरी आंखें सूर्य किरणों के प्रदीप नीले आकाश की पृष्ठभूमि में अनंत फैल बर्फीले पहाड़ों के विस्तार की शोभा का परमहर्ष में से पान करने रही थी। मैं अपनी युवा साथियों के साथ चमकती श्वेत ढलानों पर इधर-उधर घूमकर मजे के साथ लौटता रहा। हम सबने ओवरकोट पहन रखे थे। नीचे वापस लौटते समय हमने दूर पीले फूलों को जैसा एक विशाल कालीन देखा, जिससे विभिन्न पहाड़ियों का पूरा रूप बदल गया था। इसके बाद हम बादशाह जहांगीर के विलास उद्यान शालीमार और निशांत बाग देखते गए। निशांत बाग का प्राचीन राजमहल एक प्राकृतिक जल प्रताप के ही ऊपर बना हुआ है। पर्वतों में अत्यंत वेग के साथ नीचे गिरते जल प्रवाह को अत्यंत कौशल पूर्वक यंत्र योजना के द्वारा नियंत्रित कर कहीं भी विविध धरंगी समतल चट्टानों पर वह बहाया गया है, तो कहीं सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पुष्प क्यारियों के बीच फव्वारों के रूप में निकाला गया है। यह फव्वारा प्रभा राजमहल के अनेक कमरों में से भी बहती है और अंत में धरती पर उतरते समय किसी आकाशगामिनी परी के समान नीचे से झील में उतरती हैं। इन विशाल उद्यानों में रंगों का जैसा उत्सव है। गुलाब, चमेली, लिली, स्प्रेगड्रगन, पैंसी, लेवेंडर, पापी, चिनार, सरो और चेरी के सुडौल पंक्तियों से बनने का एक हरा वृत्त बन गया था, जिसके पार हिमाचल की उच्च धवल श्रृंखला आकाश को छू रही थी। तथाकथित कश्मीरी अंगूर कोलकाता में मुश्किल से ही मिल सकने वाला और महंगा परंतु अत्यंत स्वादिष्ट फल माना जाता है। राजेंद्र रास्ते भर कश्मीर में भरपेट अंगूर खाने की चर्चा करता रहा, परंतु कश्मीर के अंगूर का कोई बड़ा बाग देखने में ना आने से मेरी और में उसे बहुत ही निराशा हुई। उसकी निराधार अपेक्षा के लिए मैं उसे यदा-कदा चिढ़ाया करता। ओह! मेरा पेट तो अंगूर में इतना भर गया है कि मुझे तो चला ही नहीं जा रहा। मैं कहता, इन अदृश्य अंगूरों की मदिरा भी बन सकती है। बाद में हमने सुना कि मीठे अंगूर कश्मीर के पश्चिम में काबुल में होते हैं। हमने पिस्ता मिश्रित रबड़ी की आइसक्रीम पर भी संतोष कर लिया। लाल कशीदाकारी किए हुए छत्र वाले शिकारों में बैठकर हम पानी में मकड़ी जाल के समान लगने वाले अनेकानेक नहरों के जाल से बनी ढल झील में अनेक बार घूमे। यहाँ लठों और मिट्टी की सहायता से बने अनेक तैरते उद्यान दिखाई देते थे। वस्तुतः प्रथम दृष्टि में दूर दूर तक फैले हुए पानी के बीच साग सब्जियां तरबूजों की फसल का दृश्य इतना विसंगत लगता है कि कोई भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता। भूमि से बंधे रहना पसंद ना करने के कारण किसान कभी-कभी अपना चौरस खेत को उस बहुशाखा प्रशाखा युक्त झील में नाव के से रस्सी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह खींच कर ले जाते हुए दिखाई देते हैं। इस सीढ़ीदारी घाटी में पृथ्वी के हर प्रकार के सौंदर्य का सारा दृष्टिगोचर होता है। कश्मीर रूपी सुंदर ने पर्वतों को मुकुट पहना है, गले में झीलों की माला और पाँव में पुष्प पादुकाएं पहनी हैं। बाद के वर्षों में अनेक देशों की यात्रा करने के बाद मैं समझ गया कि कश्मीर को संसार का सर्वाधिक सुंदर प्रदेश क्यों कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत, स्कॉटलैंड की लॉस लॉमोंड झील और इंग्लैंड की अति सुंदर झीलों की कुछ झांकियां यहाँ मिल जाती हैं। कश्मीर की यात्रा पर आए अमेरिकी यात्रियों को यहाँ अलास्का के आकर्षित ऊबड़ खाबड़ सौंदर्य की और डेनवर के पास स्थित पाइक्स पीक की याद दिलाना वाला बहुत कुछ मिल जाएगा। प्राकृतिक सौंदर्य स्पर्धा में पहला पुरस्कार मैं या तो मेक्सिको के जोकी मिल्को के शानदार दृश्य को दूंगा, जहां आकाश पर्वत और पॉपुलर वृक्ष पानी की
असंख्य धाराओं में अटकेलियां खेलती करती मछलियों के बीच प्रतिबिंबित होते हैं, या फिर कश्मीर की झीलों को दूंगा जो हिमालय के कठोर पहरे से सुरक्षित सुंदरियों के समान लगती हैं। ये दो स्थान मेरी स्मृति में पृथ्वी पर सबसे सुंदर स्थलों के रूप में उभर आते हैं। फिर भी जब मैंने येलोस्टोन नेशनल पार्क, कोलोराडो के ग्रेडन कैनियन और अलास्का के सुंदर सौंदर्य को देखा तो मैं मंत्रमुग्ध रह गया। येलोस्टोन पार्क पृथ्वी पर शायद एकमेव प्रदेश है जहाँ घड़ी किसी नियमितता से गर्म जल के फव्वारे फूटकर हवा में ऊंचे उठते रहते हैं। इस ज्वालामुखी क्षेत्र में प्रकृति के ने आज भी आरंभिक सृष्टि का नमूना रख छोड़ा है। गंधक में गर्म जल के झरने, दूधिया और इंद्रनील वर्ण के जलाशय, उग्र गर्म फव्वारे, मुक्त रूप से विचरण करते हुए भालू, भेड़िए, जंगली भैंसे और अनेक प्रकार के अन्य जंगली पशु। सड़क मार्ग में व्योमिंग होकर बुदबुदाते गर्म कीचड़ के डेविड स्पेंट पार्ट पॉट की ओर जाते समय रास्ते के किनारे पर कल-कल निनाद करते झरने, गर्म जल के फव्वारे और वाष्प फुव्वारे को देखकर मेरे मन में यह विचार अवश्य आया कि येलोस्टोन की इसकी अद्वितीय के लिए विशेष पुरस्कार मिलना चाहिए। कैलिफोर्निया के योसेमिटी पार्क में अत्यंत पुराने उत्तुंग स्क्वाइका पेड़ जो कि देवदार जाति के ऊंचे बड़े वाले पेड़ जो आकाश से दूर तक उठे भीम का स्तंभों की भांति दिखते हैं, दिव्य कौशल में निर्मित हरे प्राकृतिक मंदिर हैं। यूं तो पर्वतीय देशों में भी अनेक सुंदर सुंदर जलप्रपात हैं, परंतु इनमें एक भी न्यूयॉर्क राज्य में कनाडा की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलपात के सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे जो है उन्होंने अपने इसमें बताया कि वो कौन अलग अलग देशों में क्या क्या सुंदर सुंदर चीजें हैं वो सब बताई। कश्मीर के कुछ सप्ताह सुखपूर्वक बिताने के पश्चात मुझे बंगाल लौटने की तैयारी करने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि श्री रामपुर कॉलेज का नया सत्र आरंभ होने वाला था। श्री रितेश जी और कनाई और आदि कुछ दिन और श्रीनगर में रुकने वाले थे। वहां मेरे प्रस्थान से कुछ समय पहले गुरुदेव ने संकेत दिया कि कश्मीर में उनका शरीर अस्वस्थ होने वाला है। गुरुदेव, परंतु आप तो पूर्णतः स्वस्थ लग रहे हैं। मैंने कहा, ऐसी भी संभावना है कि मैं संसार को ही छोड़ जाऊं। गुरुजी, उनके चरणों में गिरकर मैं गिड़गिड़ाने लगा, कृपा करके वचन दीजिए कि आप अपना अभी देह त्याग नहीं करेंगे। मैं अभी आपके बिना चल सकने के लिए तैयार नहीं हूँ। श्री युक्तेश्वर जी चुप रहे, परंतु मेरी ओर देखकर उनकी अनुकंपा के साथ मुस्कुराया कि मैं आश्वस्त हो गया। अनिच्छा पूर्वक ही मैं वहां से चल पड़ा। गुरुदेव, अस्वस्थ स्थिति अत्यंत नाजुक। आरडी का यह त्याग मुझे श्रीराम जी पूर्व लौटने के बाद ही थोड़े समय में ही मिल गया था। दुख और संताप के अतिरिक्त मेरे मन में मैंने तुरंत गुरुदेव को तार भेजा। गुरुदेव, मैंने आपसे देह त्याग न करने का वचन मांगा था। कृपा करके शरीर मत छोड़िए, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। तथास्तु। वह गुरुदेव का कश्मीर से जवाब था। कुछ ही दिनों में आरडी का एक पत्र आया जिसमें उसने लिखा था कि गुरुदेव स्वस्थ हो गए हैं। अगले पखवाड़े में जब गुरुदेव श्री रामपुर वापस आए तो उनका आकार से में आधा हुआ शरीर देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। श्री युक्तेश्वर जी के योगियों का एक शरीर, श्री जी के शिष्यों की अच्छी बात यह थी कि श्री युक्तेश्वर ने कश्मीर में अपने उस भीषण ज्वर की अग्नि में उनके शिष्यों के अनेक पापों को जला डाला था। उच्च कोटि के योगियों का एक शरीर से रोग निकाल कर अपने शरीर में ले लेने की आदि भौतिक तरीका ज्ञान होता है। बलवान मनुष्य भारी वजन ढोने से कमजोर मनुष्य की सहायता कर सकता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक महामानव अपने शिष्यों के कर्म का आभार के कुछ हिस्सों को अपने ऊपर लेकर उनकी शारीरिक और मानसिक कष्टों को न्यूनतम स्तर तक कम कर सकते हैं। जिस प्रकार धनाढ्य मनुष्य और अपने अव्ययी पुत्र के भारी कर्ज को चुकाने के लिए अपने धन के कुछ हिस्से को त्याग करके उसे उसकी गलतियों के भीषण परिणामों से बचा लेता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्यों की दुर्गति को कम करने के लिए अपनी स्वास्थ्य संपदा के कुछ हिस्सों की तिलांजलि दे देते हैं। एक गुप्त योग पद्धति द्वारा संत अपने मन में और सूक्ष्म देह को पीड़ित व्यक्ति के मन और सूक्ष्म देह के साथ जोड़ लेते हैं, और इस प्रक्रिया से रोग पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से योगी के शरीर में संक्रमित हो जाता है। देह भूमि पर ईश्वर साक्षात्कार की फसल काट लेने के लिए बाद एक सिद्ध पुरुष अपने शरीर की चिंता नहीं करता है। फिर वह दूसरों से के कष्ट कम करने के लिए अपने शरीर को
रोगग्रस्त होने भी देता है, तो भी उसके कभी दूषित ना हो सकने वाले मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी सहायता कर पाने के लिए वह अपने आप को भाग्यवान मानता है। ईश्वर के परम मोक्ष प्राप्त करने के में ही मानव देह का उद्देश्य संपूर्ण रूप से पूरा हुआ अंतर्निहित है। यह हो जाने के बाद सिद्ध पुरुष इच्छा अनुसार अपनी देह का उपयोग कर सकते हैं। एक गुरु का संसार के कार्य है में यही कार्य है, मानव जाति के दुख कम करना, चाहे वह आध्यात्मिक उपायों से हो, बौद्धिक उपदेशों से हो या इच्छा शक्ति के द्वारा हो। अनेक रोगों को अपने ऊपर ले लेने के द्वारा इच्छा मास से अधिचेतन अवस्था में प्रविष्ट होकर सदगुरु अपने शारीरिक कष्ट में अल्पित हो सकते हैं, परंतु कभी कभी शिष्यों के लिए उदाहरण स्थापित करने हेतु वह शारीरिक पीड़ा का उदासीन भाव से स्वेच्छा से सहन करते हैं। दूसरे के रोग अपने ऊपर लेकर योगी उनके लिए कर्म सिद्धांत के कार्य कारण नियम की पूर्ति कर सकता है। यह नियम गणित किसी अनिवार्यता से अपने आप कार्य करता है। इसकी कार्यविधि की ब्रह्म विज्ञानी वैज्ञानिक आधार पर फेरबदल कर सकते हैं। आध्यात्मिक नियम यह अनिवार्य नहीं बनाता कि कोई गुरु या सिद्ध पुरुष जब जब किसी मनुष्य को रोग मुक्त करे तो वह स्वयं बीमार हो जाए। तुरंत स्वस्थ करने की विभिन्न पद्धतियां हैं जो संतों को ज्ञात है। मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई गुरु अपने शिष्यों का अगर कोई रोग कष्ट अपने ऊपर लेता है तो वो भी बीमार हो, ऐसा कभी नहीं, ऐसा नहीं है। पर कभी-कभी ऐसे हो जाता है कि उसके कर्म ऐसे हैं कि उनको भी उसको उन कर्मों से बचाने के लिए गुरुदेव अपने ऊपर उसके कष्टों को सहन कर लेते हैं और खुद बीमार हो जाते हैं, जिनसे आध्यात्मिक तरीके से रोग निवारण करने वाली कोई क्षति नहीं होती है। सामान्यतः संजन एक ऐसी ही किसी पद्धति से लोगों को रोगमुक्त कर देते हैं, परंतु कभी-कभी हालांकि यह बहुत ही विरले ही होता है कि जब कोई गुरु अपने शिष्यों के कर्म विकास में अत्यधिक गति लाना चाहता है, तब वह उनसे अवांछनीय कर्मों से बहुत बड़े भाग को अपने ऊपर लेकर उनके परिणामों को अपने शरीर के भोग कर उन्हें निष्फल कर सकता है। ईसा मसीह ने पहले ही स्पष्ट संकेत दे दिया था कि उनका जीवन अनेकों के पापों का मूल्य चुकाने के लिए हुआ है। उनमें जो दैवी शक्ति थी, उनके होते हुए ईसा को कभी भी क्रॉस पर मृत्यु नहीं दी जा सकती थी, यदि वे स्वेच्छा से कार्य कारण में सूक्ष्म ब्रह्मांडीय नियम में सहयोग नहीं करते। इस प्रकार उन्होंने दूसरों के कर्मों के परिणामों को अपने ऊपर ले लिया था, खासकर अपने शिष्यों के कर्मों के परिणामों को। इससे शिष्यों को उन्होंने परिशुद्ध किया और इस योग्य बनाया कि वे सर्वव्यापी चैतन्य को या पवित्र आत्मा को धारण कर सकें, जो बाद में उसमें अवतरित हुआ है। केवल आत्म साक्षात्कार प्राप्त ब्रह्म ज्ञानी सिद्ध पुरुष ही अपनी प्राण शक्ति को दूसरों से संचारित कर सकते हैं या उनके रोगों को अपने शरीर में ले सकते हैं। कोई साधारण मनुष्य इस योगी पद्धति का अवलंबन नहीं कर सकता, ना ही उसके लिए ऐसा करना वांछनीय है, क्योंकि अस्वस्थ शरीर गहरे ध्यान के लिए बाधा बनता है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का अनिवार्य कर्तव्य है, अन्यथा उसका मन भगवत ध्यान में एकाग्र नहीं हो सकता। तथापि अति बलशाली मन सभी संसारिक शारीरिक बाधाओं को पार कर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। मतलब कि अगर जब आपका स्वस्थ शरीर होगा तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, तभी आप अच्छे से भगवान की पूजा कर सकते हो। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, रोगी होगे, तो आप कैसे पूजा करोगे भगवान को, कैसा ध्यान लगाओगे, मन ही नहीं लगेगा आपका। अनेक संतों में अपने रोगों की को और कोई ध्यान न देकर अपने ईश्वर अनुसंधान में सफलता प्राप्त की है। असीसी के सेंट फ्रांसिस स्वयं गंभीर रोगों से ग्रस्त होने के बावजूद दूसरे लोगों का रोग निवारण करते थे, मृत लोगों को फिर से जिंदा भी कर सकते थे। मैं एक ऐसे भारतीय संत को जानता था जिसका आधा शरीर कभी फोड़ों से भरा हुआ था। उनका मधुमेह रोग इतना उग्र था कि वे लगातार 15 मिनट में अधिक स्थिर नहीं बैठ सकते थे, किंतु उनकी आध्यात्मिक आकांक्षा अटल थी। वे प्रार्थना करते, प्रभु क्या आप मेरे इस ब्रह्म मंदिर में आएंगे। अविरत प्रचंड इच्छा शक्ति के बल से वे आखिर प्रतिदिन 18 घंटों तक पद्मासन में समाधि लगाकर बैठने लगे। उन्होंने मुझे बताया और 3 साल पूरे होते होते मैंने ईश्वर के अनंत प्रकाश को अपने भीतर जगमगाते पाया। उसके वैभव के आनंद में मग्न होकर मैं अपने शरीर को भूल गया। बाद में मैंने देखा कि ईश्वर की दया से मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो गया था। रोग निवारण की ऐसी ऐतिहासिक घटना भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर से संबंधित है। उसका बेटा हुमायूं चिंताजनक रोग से बीमार था। बाबर ने अत्यंत व्यथित हृदय के
निश्चय के साथ प्रार्थना की कि बेटे का रोग उस पर आ जाए और बेटे का जीवन दान मिल जाए। हुमायूं ठीक हो गया और बाबर उसी क्षण बीमार होकर बाद में उसी रोग से मर गया जिसने उसके बेटे को ग्रस लिया था। अनेक लोग सोचते हैं कि सिद्ध पुरुषों को सैंडो के समान स्वस्थ और शक्तिवान होना चाहिए। इस सोच को कोई आधार नहीं है। जैसे आजीवन स्वस्थता आंतरिक ज्ञान प्रकाश का घोतक नहीं है, वैसे बीमार शरीर रहने का अर्थ यह नहीं कि वह महात्मा की दिव्य शक्तियों का अभाव है। संत की पहचान शारीरिक अवस्था पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक अवस्था पर आधारित होती है। पाश्चात्य जगत के अनेक विभ्रांत जिज्ञासुओं की यह गलत धारणा है कि आध्यात्मिक विषय की उत्तम वक्ता का या लेखक अवश्य सिद्ध पुरुष